बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य पर्वतों के बीच बसा था, जहां सूरज की पहली किरण महल के शिखर पर पड़ती थी। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनका पुत्र राजकुमार आर्यन एक साहसी और समझदार युवक था। राज्य में हर वर्ष सूर्य महोत्सव मनाया जाता था। इस दिन प्राचीन और दिव्य तलवार सूर्यास्त्र का सार्वजनिक दर्शन होता था। किंवदंती थी कि सूर्यदेव की शक्ति उसी तलवार में समाहित है। लेकिन एक रहस्य था, सूर्यास्त्र को छूने का अधिकार सिर्फ सच्चे उत्तराधिकारी को था। एक रात राजकुमार आर्यन को महल के तहखाने से हल्की रोशनी और कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। छुपकर देखने पर उसने 3 छायाएं देखीं, एक पुजारी, एक मंत्री और एक तीसरा व्यक्ति जिसका चेहरा छिपा हुआ था। पर सबसे चौंकाने वाली बात थी, सूर्यास्त्र उनके हाथ में था। अगली सुबह खबर आई, सूर्यास्त्र चोरी हो गया है। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी सूर्यास्त्र को वापस लाएगा वह राज्य का रक्षक कहलाएगा। आर्यन ने संकल्प लिया कि वह स्वयं तलवार खोजेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका सबसे करीबी मित्र सेनापति रुद्र उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आर्यन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर वह अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। जंगलों और पहाड़ों के बीच एक योगी मिला, जिसने कहा, राजकुमार, दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के महल में छुपा है। यात्रा के दौरान आर्यन को कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उनमें एक चित्र था जिसमें एक व्यक्ति सूर्यास्त्र लिए खड़ा था। चेहरा पहचानते ही आर्यन के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, उसका चाचा सेनापति वरुण वो था, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। आर्यन पहुंचता है नागलोक, जहां एक गुप्त मंदिर में सूर्यास्त्र रखा था। वहीं उसका सामना चाचा वरुण से होता है। चाचा कहता है, सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं, मेरा था। अब ये शक्ति मेरे पास है। जब आर्यन पर घातक वार होने वाला था, रुद्र अचानक प्रकट हुआ और बीच में आकर वार सह लिया। उसने कहा, मैं चुप रहा, लेकिन अब अन्याय नहीं सहूंगा। रुद्र के बलिदान से प्रेरित होकर आर्यन ने सूर्यास्त्र को उठाया। तलवार चमक उठी, मानो उसे अपना सही स्वामी मिल गया हो। भयंकर युद्ध के बाद वरुण पराजित हुआ। आर्यन सूर्यगढ़ लौटा। राजा ने गर्व से कहा, राजा बनने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, सच और साहस का दिल ही चाहिए। उस वर्ष सूर्य महोत्सव में एक नई कथा जुड़ी, राजकुमार आर्यन की, जिसने केवल तलवार से नहीं, धोखे, भय और अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़कर सत्य को जीता।